नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। नीट छात्रा की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाने में बिहार पुलिस चारों खाने चित हो गई। ना तो पुलिस ये तय कर पाई, ना तो ये पता लगा पाई कि उसके साथ हैवानियत हुई या नहीं, ना वो ये बता पाई कि हैवानियत को अंजाम देने वाला हैवान है कौन। पहले दिन से आत्महत्या वाले जिस थ्योरी का गुणगान गाया जा रहा था, उसी थ्योरी को नीट छात्रा की मां के सामने रखकर फिर से पुलिस की लाज बचाने की नाकाम कोशिश की गई। पुलिस की नाकामी और रोज रोज होती थू-थू से परेशान सुशासन सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, लेकिन परिवार ने पूछा न्याय कहां मिला, पर जवाब की जगह एसआईटी के बाद अब सीबीआई जांच मिली। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ पीका हुए हैं। पूछताछ करना चाहिए, जहाँ इन लोगों को अथी करना चाहिए वहाँ इन लोगों का कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ फैमिली को परेशान किया जा रहा है। डीजीपी साहब ने यह कहा कि यह आत्महत्या का केस है और आप इसे कबूल कीजिए। न्याय के लिए हम आए थे यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। ये गुस्सा है उस पीड़िता के परिवार का जिसके साथ हैवानियत की हदें पार की गई, जो अस्पताल में अपनी जिंदगी की जंग हार गई। आज उस बेटी का परिवार सिस्टम के आगे लाचार है, वो न्याय के लिए तड़प रहा है, वो दर दर भटक रहा है। न्याय के लिए हम आए थे यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के लिए हम आए थे यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। ये चीख सुशासन बाबू की सरकार, सिस्टम और पुलिस महकमे को सुनाई दे रही है या नहीं, या फिर चार दीवारी के अंदर बैठे रसूखदार लोग कानों में रुई डालकर बैठे हैं, जिनको ना तो सुनाई दे रहा है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ पीका हुए हैं। पुलिस सब बिके हुए हैं। गड्डी मिला है, हम गड्डी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे। ये बेबसी है उस माँ की जो इंसाफ के लिए अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर काट रही है, जिसकी उम्मीदें टूट रही हैं और वो पूछ रही है कि इंसाफ मिलेगा। मेरी बेटी क्या न्याय देगा? 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 पुलिस ये कितना शर्मनाक है जब परिवार को मीडिया के सामने आकर पूछना पड़ रहा है कि इंसाफ मिलेगा क्या। सच कहें तो इस सवाल का जवाब आज तक सम्राट चौधरी की सम्राट पुलिस नहीं खोज पाई। उसकी किताब में तो सिर्फ इंसाफ की जगह सबूत मिटाने, लोगों को गुमराह करने और आत्महत्या करार देने तक की थ्योरी है, लेकिन नहीं पता है नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स में किसका स्पर्म मिला, नहीं पता किसने नीट छात्रा के साथ गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर दुष्कर्म किया, नहीं पता कि किसने उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी, नहीं पता कि नीट छात्रा किसके आगे बेबस होकर हार गई, और नहीं पता कि नीट छात्रा के शरीर और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर कैसे चोट के निशान मिले। बस अगर बिहार के डीजीपी साहब को कुछ पता है तो वो ये कि लड़की ने आत्महत्या की, और पुलिस की इस थ्योरी को बेटी के मां से कहा जा रहा है कि आपको स्वीकार करना होगा। जो मृतका के माता पिता को डीजीपी साहब ने यह कहा कि यह आत्महत्या का केस है और आप इसे कबूल कीजिए। चलिए, डीजीपी साहब स्वीकार कर लेते हैं कि नीट छात्रा ने सुसाइड किया, लेकिन उसके सबूत क्या है? क्या सिर्फ लड़की के फोन से मिली गूगल सर्च हिस्ट्री उसका आधार है? क्या ये सर्च करना कि नींद की गोली का साइड इफेक्ट क्या होगा ये आधार है, या फिर नीट छात्रा के कमरे से नींद की गोलियां मिली ये आधार है? ऐसे कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर डीजीपी साहब कह रहे हैं कि स्वीकार करना होगा कि बेटी ने आत्महत्या की है? जो मृतका के माता पिता को डीजीपी साहब ने यह कहा कि यह आत्महत्या का केस है और आप इसे कबूल कीजिए। डीजीपी साहब, एक मां से ये कहने की हिम्मत आपने कैसे जुटा ली कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली? यह उस मां को कैसे स्वीकार होगा जिस मां ने अपनी बेटी को हफ्तों अस्पताल के बेड पर जिंदगी की जंग लड़ते देखा है, जिसके सामने एक बेटी एक एक सांस के लिए तड़प कर मर गई, जिसने देखा कि बेटी के साथ हैवानियत की हदें पार की गई, जिसने देखा कि बेटी के शरीर पर चोट के निशान हैं। परिवार ने बिहार पुलिस से उम्मीद के साथ बेटी के अत्याचार की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस ने आत्महत्या करार देने, सबूतों को मिटाने और गुमराह करने के सिवा क्या किया?
शुरू से ही जिस तरह से साक्ष्यों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया, उन्हें नष्ट कर दिया गया। सबसे बड़ा और अहम सबूत मृतका जिस हॉस्टल में थी उस हॉस्टल का बेडशीट था। वो आप देखिए कि क्राइम सीन को किस दिन सील किया गया, किस दिन केस पट्टी को हासिल किया गया। तो अब तमाम साक्ष्य और सबूत जब या तो नष्ट कर दिए गए या मिटा दिए गए या उनके साथ छेड़छाड़ की गई, और ऐसी दशा में जांच को सीबीआई को सौंप के अपनी जिम्मेवारियों से दूर भागना। तो क्या डीजीपी साहब ने मान लिया कि उनके बूते की बात नहीं है नीट छात्रा को इंसाफ दिलाना, या फिर सरकार ने मान लिया कि सूबे की पुलिस महकमे में बैठा सबसे बड़ा अधिकारी सबसे बड़ा निकम्मा है जो एक बेटी को इंसाफ दिलाने के काबिल ही नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर सीबीआई को जांच क्यों सौंपी गई? नीट छात्रा मामले में करीब 20 दिनों तक पटना पुलिस की जांच चलती रही। एसआईटी, पटना पुलिस के आला अधिकारी और गृह विभाग तमाम चीज़ों पर मंथन करते रहा, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इस मामले में कोई हल नहीं निकलता देखने के बाद अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। बिहार सरकार ने अनुशंसा कर दी है और राजभवन से इसका आदेश भी निकल चुका है, यानी कि अब पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। सच मानिए तो बिहार की बेटी को इंसाफ दिलाने की जगह बिहार पुलिस ने अपनी नाकामी का परिचय देते हुए सरेंडर कर दिया। बता दिया कि उसके बस की बात नहीं है जांच पड़ताल कर पाना, उसके बूते की बात नहीं है बेटी के साथ हैवानियत को अंजाम देने वालों को पकड़ पाना। बता दिया कि उसके बूते की बात नहीं है बेटी को इंसाफ दिला पाना, वरना ना तो सरकार ये स्वीकार करती और ना ही राजभवन से सीबीआई जांच की स्वीकारोक्ति वाला बिहार पुलिस की नाकामी का तामपत्र मिलता। पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस की गजब फजीहत हुई है और ये उनकी नाकामी को दिखाती है कि 20 दिनों के बाद भी एक रहस्यमयी मौत को सुलझा नहीं सकी। और साथ में परिजनों का भी साफ तौर पे कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच से ज़्यादा उनके परिवार के लोगों को परेशान ही किया है। करीब 10 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया और इसके बाद भी आरोप परिवार वालों पे ही लगते रहे, जिसके बाद आखिरकार परिवार का भी सब्र टूट गया था। परिवार का सब्र क्यों न टूटे? क्योंकि पुलिस के पास उनके सवालों का जवाब नहीं। पीड़ित परिवार को ही कटघरे में लाकर खड़ा किया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि मान लीजिए कि बेटी ने आत्महत्या किया। सवाल है कि अगर पुलिस को पता है कि परिवार का ही कोई ऐसा हैवान है जिसने नीट छात्रा के साथ हैवानियत की, तो फिर एक्सपोज करने में परेशानी क्यों है? या फिर अपनी नाकामी छिपाने के लिए परिवार को विलेन बनाने की साजिश रची जा रही है? पूछताछ करना चाहिए, जहां इन लोगों को अति करना चाहिए वहां इन लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ फैमिली को परेशान किया जा रहा है। कुछ भी नहीं कहा गया। रात को एक बैग 11 बजे फ़ोन करती हैं, बोली कि आपको बुलाया गया है, आपको आना ही पड़ेगा। हम लोग 110 किलोमीटर से सर अभी बाइक चलाकर अभी आए हैं यहाँ पे एसपी ऑफिस में। अभी सर आए ही नहीं। साहब ने फरमान जारी किया तो मैडम ने आदेश दे दिया कि आइए साहब के सामने पेश हो जाइए। परिवार के लोग दौड़ते भागते आते हैं और साहब लोग 11 बजे के बाद भी नहीं आते। किसी को वक्त दिया लेकिन वक्त पर साहब नहीं मिले, क्योंकि उनके लिए समय समय है और आम लोगों का समय समय नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर किसी की परीक्षा होने पर भी साहब के सामने पेश होने का फरमान क्यों जारी किया गया? रात को 11 बजे मैडम फ़ोन करती हैं, बोलती हैं कि आपको एसपी सर मतलब बुलाए हैं। हम बोले कि आज मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम छोड़ के बोली कि नहीं, कुछ भी रहे आपको यहाँ आना है, अब मिलना है, कि सर बोले हैं तो आपको आना ही पड़ेगा। जी साहब, कैसी बात करते हैं? कैसे कोई जिल्ले इलाही के फरमान को टाल सकता है? देखो देखो, पूरा परिवार आपके दरबार में इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रहा है, लेकिन न्याय के नाम पर सिर्फ उनको टहलाया गया है। आज यहाँ तो कल वहाँ, और आउटपुट के नाम पर सिर्फ नाकामी की सीबीआई जांच के आदेश, जिस पर सुशासन बाबू के दरबारी पीठ थपथपा रहे हैं। न किसी को फंसाना, न किसी को बचाना। इस मामले का भी पूरा उद्भेदन होगा और इसके पीछे जो कोई भी हो, निश्चित रूप से उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। विपक्ष के साथी नाहक इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। यदि याद ही करना है तो अपना अतीत याद कीजिए। शिल्पी गौतम हत्याकांड याद कीजिए, जिसमें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। क्या बात कर रहे हैं कि शिल्पी गौतम हो या फिर नीट छात्रा, आपको न्याय दिलाने से किसने रोका?
अगर वो पिछली सरकारों की नाकामी है तो क्या शिल्पी गौतम और नीट छात्रा को इंसाफ न दिला पाना सुशासन सरकार की नाकामी है? अब बताइए किसका इतिहास, भूगोल और वर्तमान याद करना है? सच तो ये है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित हैं, दलाल बेटियों का सौदा कर रहे हैं, हैवान उनके साथ हैवानियत, और सरकार जांच का खेल खेल रही है। इस पूरे मामले पर शुरू से ही लिपापोती का प्रयास किया जा रहा था। इसको सही दिशा में जांच नहीं हो रही थी। छोटी मछलियों पर कार्रवाई हो गई, बड़ी मछलियां आज भी सामने पुलिस नहीं ला पा रही है। अब बिहार सरकार ने जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए सिफारिश की है, ये शासन प्रशासन की नाकामी है। हमारी बहन बेटियों की असमत लूटी जा रही है, उसको न्याय सरकार नहीं दे पा रही है। खैर, अब तो जांच सीबीआई करेगी, लेकिन एक बात साफ है, एसआईटी से लेकर बिहार पुलिस के काबिल अफसर जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों तक तमाशा किया। वो नहीं पता लगा पाए कि नीट छात्रा के साथ हैवानियत करने वाले हैवान कौन हैं। वो नहीं पता लगा पाए कि नीट छात्रा की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। ऐसे में अब सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।